श्री रामचरितमानस मंगलकारी राम कथा के अंतर्गत आज हम अयोध्यापुरी में राम बारात के स्वागत को सुनेंगे। हने निशान प्रणव बहु बाजे, भरी शंख ध्वनि है गज गाजे। झांझ भेरी डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई। तब तो निशान, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे, शंख और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी, घोड़े हाथी चिंघाड़ने लगे, झांझ मृदंग और सहनाई रसीले राग से बजने लगी। पुरजन आवत अग्नि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। तब नगरवासियों ने सुना कि बारात आ रही है तो सब लोग प्रसन्न हो पुलकायमान हो गए और अपने अपने सुंदर घरों को सजाकर नगर के द्वार को सजा दिए। गली सकल अर गजा सिंचाई, जह तह चौके चारु पुराई। बनी बाजार न जात बखाना, तोरण के तु पताक विताना। समस्त गलियों को अरगजों से सींचकर जहां तहां सुंदर चौक पूर दिया। तोरण, ध्वजा, पताकाओं से सजी हुई बाजार की बनावट का वर्णन नहीं किया जाता। सकल फूगी फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरो पर सतधरणी, मणि में आल बाल कलकरणी। फल सहित सुपारी, केले, आम जहाँ तहाँ रोप दिए गए। पृथ्वी में रोपते ही वे वृक्ष लग गए और फलों के भार से पृथ्वी को छूने लगे, जिनके गमलों पर मणियों की सुंदर रचना हुई थी। विविध भांति मंगल कलश ग्रह गह रचे सवारी, सुर ब्रह्मादि सिहाही सब रघुवर पुरी निहारी। घर घर में शोभा युक्त मांगलिक कलश सजा कर रखे गए। ऐसी श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मादिक देवता भी ईर्ष्या करने लगे। भूप भवन तेहि अवसर हो सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा। मंगल शकुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजा दशरथ का भवन कैसा शोभित था कि जिसकी रचना देखकर कामदेव जी का भी मन मोहित हो रहा था। ऐसा मंगल शगुन मनोहरता सिद्ध सुंदर और संपदा शोभायमान थी। जनु छाह सब
सहज सुहाए तनु धरि धरि दशरथ गृह आए। देखन हेतु राम वैदेही कहु लाल शाह होय न केही। मानो समस्त उत्साह साक्षात शरीर धारण कर राजा दशरथ के घर में आए थे। तब भला कहो तो सही कि माता सीता राम का दर्शन करने की किसे इच्छा नहीं होगी। यूथ यूथ मिली चली सुआसिनी निज छवि निंदहि मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती गावहि जनु बहु वेश भारती। झुंड की झुंड कोमलांगी स्त्रियां जो रति का भी निरादर करने वाली थी, हाथ में सुंदर आरती सजाकर चली मानो सरस्वती ही बहुत सा रूप धारण कर गा रही हो। भूपति भवन कोलाहल होई जाय न वर्णि समय सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी प्रेम विवश जनु दशा विसारी। राजा दशरथ के घर में कोलाहल हो रहा था। उस समय के सुख को बखाना नहीं जाता। कौशल्य आदि माताएं प्रेम के वशीभूत हो अपने शरीर की दशा को भी भूल रही थी। दिए दान विप्र विपुल पूज गणेश पुरारी। मुदित परम दरिद्र जनु पाए पदारथ चारी। उन्होंने महादेव जी और गणेश जी की पूजा कर ब्राह्मणों को प्रसन्न मन से बहुत सा दान दिया तो वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो परम दरिद्र को चारों पदार्थ मिल गए हों। प्रेम प्रमोद विवश सब माता चलहि न चरण शिथिल बैगाता। राम दरस हित अति अनुरागी पर छिन साज सजन सब लागी। इस प्रकार के प्रेम आनंद से विवश हो माताओं का पांव नहीं उठता था, परंतु रामचंद्र जी के दर्शन के लिए अत्यंत अनुराग से युक्त वे आरती साज सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दही पल्लव फूला पान फूगी फल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और सुमित्रा ने प्रसन्न मन से मंगल थाल सजाए। हल्दी दूब दही पल्लव फूल पान सुपारी और मांगलिक पदार्थ उसमें रखे। अछत अंकुर रोचन लाजा मंजुल मंजरे तुलसी विराजा। छुहे फुरट घट सहज सुहाए मदन सकुची जनु नीड़ बनाए। अक्षत अखुरे गोरोचन लावा और तुलसी की कोमल मंजरी और रंगे हुए सोने के घड़े जो साधारण ही बड़े शोभायमान थे, मानो कामदेव रूपी पक्षी ने घोंसला
बनाया हो। शकुन सुगंध न जाए बखानी, मंगल सकल सजी सब रानी। रची आरती विविध विधाना, मुदित करही कल मंगल गाना। सब रानियां सुप्रद सुगंधों से ऐसी युक्त हो रही थी कि बखान नहीं हो सकता। विविध भांति की आरती सजाकर और प्रसन्न होकर सब सुंदर मांगलिक गीत गाती हुई। कनक थार भरी मंगल ही, कमल कर निलिएगा मात। चली मुदित पर छिन करन, पुलक पुलकित गात। माताएं अपने कमलवत हाथों में स्वर्ण के थाल में मांगलिक द्रव्य को भरकर लिए हुए प्रसन्न मन से परीक्षण करने चली। उनके शरीर पुलकायमान हो रहे थे। धूप धूप नभ मेचक भय हूँ, सावन घन मंडल जनु छय हूँ। सुर तर सुमन माल सुरबर सही, मनहु बलाक अवली मनहर सही। उस समय धूम्राच्छन्न आकाश ऐसा हो गया मानो सावन के बादल आकाश को छाए हों। देवतागण कल्प वृक्ष के पुष्प मालाओं को ऐसे बरसा रहे थे मानो बगलों का झुंड उड़ रहा हो।